औरत पर जिस्मानी कमजोरी के कुछ आयाम होते हैं। इन आयाम में अल्लाह पाक ने भी इनको इबादत में छूट दी है, इनकी नमाजें तक माफ कर दी और इनको रोजों में भी ताखीर दी है, जब तक कि वह दोबारा सेहतयाब ना हो जाए। बस इन आयाम में तुम भी इन पर ऐसे ही मेहरबान बने रहना जैसे अल्लाह ने इन पर मेहरबानी की। जिस तरह अल्लाह पाक ने इन पर से इबादतें हटा ली, वैसे ही तुम भी इन आयाम में इनकी कमजोरियों के लिहाज करते हुए इनकी जिम्मेदारियों में कमी कर दो, इनके कामकाज में मदद करो और इनके लिए सहूलत पैदा करो, क्योंकि इन दिनों औरत बहुत हसास और जज्बाती हो जाती है। उसे तुम्हारे साथ और तुम्हारी मदद की जरूरत होती है। और उस वक्त एक अच्छा हस्बैंड क्या करता है? वह अपनी वाइफ के लिए उसकी पसंद का खाना लाता है, उसकी पसंदीदा चीजें लेकर आता है ताकि उसका मूड खुशगवार रहे। हर हस्बैंड को चाहिए कि इन दिनों अपनी वाइफ का भरपूर साथ दे और उसे हमेशा महफूज रखे। शौहर का हक नहीं बनता कि वो अपनी बीवी के ऐब दूसरों के सामने जाहिर करे, क्योंकि शौहर बीवी का पर्दा होता है और पर्दा कभी अपने अंदर छुपी हुई चीज को बाहर नहीं निकालता। शौहर का असल मकाम यही है कि वो बीवी की गलतियों को छुपाए, इसकी कमजोरियों को ढांपे और उसे इज्जत दे, क्योंकि मियाँ बीवी का रिश्ता एतमाद और मोहब्बत पर कायम होता है। और जो शौहर अपनी बीवी की बातें दूसरों को सुनाता है, वो दरअसल अपनी ही इज्जत खाक में मिलाता है। इसलिए असल मर्द वो है जो बीवी का सहारा बने, उसका पर्दा बने और दुनिया के सामने अपनी औरत को हमेशा इज्जत और वकार के साथ पेश करे। मियाँ बीवी की प्यार भरी बातें जानने के लिए मुझे फॉलो करो। वे बच्चे को कभी भी अपने और अपने शौहर के बीच में मत सुलाओ, चाहे तुम उसे कितना भी प्यार करती हो, चाहे जितनी भी मोहब्बत और लगाव हो। वो ये तो बस बच्चा ही है वाला लम्हा सालों में बदल जाता है। 1 साल का, फिर 2, 3, 4 और वो अब भी तुम्हारे बिस्तर में ही सो रहा होता है। लेकिन सच क्या है कोई नहीं बताता। जब बच्चा मियाँ बीवी के बीच सोता है तो 2 चीजें मर जाती है, उसकी अपनी जज्बाती आजादी और मियाँ बीवी का जज्बाती रिश्ता, क्योंकि हमेशा कोई बीच में होता है, कोई जो या तो माँ से चिपका रहता है या बाप से, और धीरे धीरे उस रिश्ते की नजदीकियाँ खत्म होने लगती है। इसका हल क्या है? छोटा कदम उठाओ, बच्चे को धीरे धीरे उसके अपने बिस्तर पर सुलाना शुरू करो, उसे मजेदार बनाओ, महफूज बनाओ, उसका अपना बना दो। जुमे की रात मियाँ बीवी के लिए क्यों खास होती है? जुमे की रात को मियाँ बीवी का एक दूसरे के करीब आना कितनी बड़ी रहमत है। ये वो रात है जब अल्लाह पाक अपनी बंदगी करने वालों पर खास रहमत नाजिल फरमाता है। जब शौहर और बीवी मोहब्बत, नरमी और पाक नीयत के साथ एक दूसरे के करीब आते हैं तो वो लम्हा सिर्फ जिस्मानी नहीं, रूहानी तौर पर भी पाकीज़गी ले आता है। और फिर जब वो दोनों गस्ले जमा करते हैं तो जैसे जिस्म से मेल ढलता है, वैसे ही दिल की थकन, दुख और दूरियां भी ढल जाती हैं। ये गसल सिर्फ संत नहीं, ये रूह की ताजगी है, एक नई शुरुआत का पैगाम है। जुमे की सुबह जब वो पाक होकर अल्लाह के हुजूर खड़े होते हैं तो उनके चेहरों पर नूर होता है, दिलों में सुकून होता है और रिश्ते में एक नया प्यार, एक नई बरकत उतरती है। याद रखो, जब नीयत पाक हो और दिल में मोहब्बत हो तो मियाँ बीवी का करीब आना भी इबादत बन जाता है। जुमे की रात पाकीज़गी, मोहब्बत और रूहानी ताजगी की रात है। अगर मेरा पैगाम पसंद आए तो लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें।